तरीन खबरों के साथ हाजिर। जनाब, पहले हमने कहा था कि तब्दीली की हवाएं शुरू हैं। अब तब्दीली आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आज याहिया अफरीदी ने हल्फ उठाया और एक बड़ी पुरवकार तकरीब थी। वो सारे जजेस जो काजी फ़ायज़ ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं थे, वो सारे के सारे वहाँ पर आए और जनाब याहिया अफरीदी पर उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। अब उसके बाद मैं आपको पूरी अब तफ़सील देता हूँ कि होने क्या जा रहा है। और नून लीग की तो पतलूनें गीली शुरू हो गई हैं होना। और आज राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए याहिया अफरीदी साहब को एक तरह से थ्रेट किया और 2000 माजी का किस्सा बयान किया कि बड़ी अच्छी हुकूमत थी और सब कुछ पता नहीं क्या चल रहा था। मैं तफसील से बताता हूँ राना सनाउल्लाह ने किस तरह थ्रेट किया, लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। पहला खड़ाक जो किया ना याहिया अफरीदी साहब ने, वो ये कि उन्होंने फुल कोर्ट 28 तारीख को बुला लिया। अब ये वो चीज़ है जो मंसूर अली शाह साहब ने भी लिखी थी जब ऑर्डिनेंस आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली के लिए, और उन्होंने मुनीब साहब को बाहर करके जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को उसमें शामिल कर लिया था। और अमीनुद्दीन साहब का जो टिल्ट था वो था उनके तरफ जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब की तरफ। तो उस वक्त एक बात हुई थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाई इसलिए गई थी कि एक फ़र्द वाहिद यानी चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात ना हो। लेकिन उसके बाद अब हुकूमत ने जब ये देखा कि जो प्रोसीजर कमेटी है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं कर रही, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी देखा कि मैं टूथलेस हो गया हूँ, तो उन्होंने कान इधर से बजाय इधर से पकड़ने की कोशिश की और ये इख्तियार ले लिया कि सीनियर मोस्ट जो जज होंगे चीफ जस्टिस के बाद वो मेंबर होंगे और फिर एक जिसको मर्ज़ी वो अपना मेंबर बना लें। तो उन्होंने अमीनुद्दीन साहब को बनाया, मुनीब साहब को निकाल दिया। मंसूर शाह साहब ने इस पर एहतजाज भी किया, लेटर भी लिखा, और फिर वो जो इस कमेटी ने बेंच बनाए उन बेंचेस में वो शरीक भी नहीं हुए। कोई भी जज जो है वो उन बेंचेस में शरीक नहीं हुआ। तो अब जस्टिस याहिया अफरीदी ने सबसे पहले तो वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है ना, उसका पोस्टमार्टम किया है और उसमें उन्होंने जस्टिस मुनीब साहब को शामिल किया और अमीनुद्दीन साहब से कहा कि आप जाइए उधर मालिश वालिश करें, आप हो सकता है आपको किसी बेंच का सरबराह बना दिया जाए। वो भी अभी देखना है कि क्या होता है। और एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में खड़ा किया उन्होंने, दूसरा फुल कोर्ट मैंने जैसे पहले कहा बुला लिया। अब उस फुल कोर्ट में तमाम चीज़ें तय हो जाएंगी, फैसले हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को कैसे फंक्शन करना है। देखें, सुप्रीम कोर्ट की जो फंक्शनिंग है इंडिपेंडेंट, वो आज़ादी अदलिया के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी जमहूरियत में ये नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो बेंचेस बनाए। अब जुडिशल कमीशन में इन्होंने पार्लियामेंटेरियन को शामिल कर दिया, बार के नुमाइंदों को शामिल कर दिया, दुनिया जहान के लोग वहाँ पर हैं। और फिर बड़े इत्मीनान से आगे कहते हैं 5 हुकूमत के हैं, 5 जुडिशरी के हैं और 2 जो हैं वो पार्लियामेंट के हैं। तो भाई बेंचेस की तक जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाएगी, उसमें चीफ जस्टिस हैं, 2 सीनियर मोस्ट जज हैं, आज कोई जज है, कल कोई और आ जाएगा। तो ये सब वो करेंगे, इसको वो बनाएंगे। ये पार्लिमानी कमेटियों का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। इस हद तक बात दुरुस्त है कि ओवरसाइट पार्लियामेंट करती है, लेकिन वो अमेरिका की पार्लियामेंट या बरतानिया की पार्लियामेंट, क्या आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट को उनके साथ हमारे जो पार्लियामेंटेरियन जिन पर कत्ल के मुकदमात हैं, जिन पर ड्रग्स के मुकदमात हैं, फ्रॉड के मुकदमात हैं, जो करोड़ों रुपए खर्च करके इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हम अपना माल बना सकें और फिर करोड़ों के इवज़ वो अपने वोट बेचते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग ये करते हैं, इनको यानी जानवरों के नाम से ताबीर दी की जाती है। अब आप ये कहें कि पार्लियामेंट सब कुछ करेगी, ये पार्लियामेंटेरियन तो वो हैं जो कच्चा गोश्त खा जाएँ, जो अपने इलाके के लोगों को खा जाएँ और बेज़मीरी जो है ख़त्म है इनके बाद। मैं अक्सरियत ऐसी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे, लेकिन है ही ये घोड़े, ये भेड़ बकरियों की तरह ये इनको जो भी आता है एक स्टिक से हाँक के ले जाता है और फिर ये करते हैं। अभी क्या हुआ, ये जो 12-14 पीटीआई के जो लोग थे चले गए वोट देने के लिए और काजी साहब ने इनका राह हमवार कर दी। अब ये पार्लियामेंटेरियंस चीफ जस्टिस का चुनाव करेंगे, ये पार्लियामेंटेरियंस बेंचेस बनाएंगे। कुछ खुदा का खौफ करें, ये मुल्क बर्बाद हो चुका, 75-77 ईयर्स हो गए इन्हीं तजुर्बों में। अब ये मद्दा जो आता है वो सब कुछ करता है।
पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम वो होगी जिसके अंदर सुप्रीम बंदे बैठे होंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो अखराजात की हद रखी हुई है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की, एक के लिए 25 लाख, एक के लिए शायद 40 लाख, तो क्या ये इतने पैसे खर्च करते हैं? एक दिन पोलिंग का खर्चा करोड़ से ज़्यादा है। तो कभी इलेक्शन कमीशन ने ये सवाल किया, बड़े बड़े लोग हैं सारे, कि इनके पास ये पैसे आए कहाँ से और ये पैसे खर्च कैसे हुए? क्या कभी इन्होंने अलहदा बैंक अकाउंट बनाए? तो ऐसी पार्लियामेंट जो बेईमानी के नतीजे में आई हो, उन पार्लियामेंटेरियंस को आप ये इख्तियार नहीं दे सकते कि वो जजेस का चुनाव करें। ये गलत है। जजेस के चुनाव के तरीक़ाकार को भी तब्दील करने की ज़रूरत है। उसमें आप जैसे सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, जुडिशियल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान बना सकते हैं, या कोई और मसला उसका आप हल निकाल सकते हैं। लेकिन अब आप नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को और जरदारी जो हैं वो बेंच बनाएं बैठ के, यानी इन्हीं के नुमाइंदे होंगे ना कमीशन में, जो ये कहेंगे तो वो काम करेंगे। तो बस चोर मिलके अपनी मर्जी का SHO लगा लें और उसके बाद सारा मोहल्ला और लूट लें जो घर बच गए हैं। तो जनाब अब फुल कोर्ट ये चीज़ें फैसला करेगा कि क्या होना है और क्या नहीं होना। फिर एक और मसला उठाया था इन्होंने, सीनियरिटी का। कभी यार आप देखें, सीनियरिटी होती है जो आपकी जो डेट ऑफ जॉइनिंग से, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से। यहाँ पर जो टाउट थे उन्होंने ये शुरू कर दिया कि जी अब तो वो अब मंसूर साहब की और मुनीब साहब की सीनियरिटी ख़त्म हो गई है। और फिर ये कुछ टाउटों ने चलाना शुरू कर दिया कि जनाब अब मंसूर शाह साहब तो इस्तीफ़ा दे देंगे। क्यों इस्तीफ़ा दें? क्यों इस जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े ना हों? क्यों स्पेस खाली कर जाएँ कि आप फिर पाकिस्तानी कौम को बर्बाद करें? तो जनाब सीनियरिटी का मसला हल हो गया, वेबसाइट को अपडेट किया गया। डेफिनेटली क्रेडिट गोज़ टू याहिया अफरीदी, उन्हीं की वजह से होगा। उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो मंसूर शाह हैं और फिर उसके बाद मुनीब अख्तर हैं। वो जो अमीनुद्दीन और जमाल खान मंदोखेल जो सीनियर बन रहे थे, वो मामला ख़त्म हो गया सारा। तो पहला दिन हल्फ उठाने के बाद जो याहिया अफरीदी साहब ने अपने चेंबर में गुजारा है, चीफ जस्टिस के जो पहले 2-3 ऑर्डर आज आए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ होगा। अब मैंने आपको बताया था कि उधर राना सनाउल्लाह आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उनकी पतलूनें सबकी गीली हो गई हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा था, मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही थी जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म था, तो उसको जो निकाला गया वो अदलिया की मदद से निकाला गया। तो अब जनाब हम ये कहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि अब ऐसी साजिश नहीं होगी। भाई आप गवर्नमेंट में आए साजिश के नतीजे में हैं। फॉर्म 47 की अब पैदावार है, ये हल्के खुल जाएं और फॉर्म 45 देखें तो ये जो मैंडेट है ही नहीं आपके पास। आप तो नाजायज काबिज हैं और अब आप थ्रेट कर रहे हैं याहिया अफरीदी को कि देखो तुम हल्के ना खोलना। ये हम इसे कहेंगे कि ये साजिश है, हम इसे कहेंगे कि माजी की तरह एस्टैब्लिशमेंट ने आपके साथ मिली है और आपने हमें निकाल दिया है। कोई खुदा का खौफ करें।